अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं इलस्ट्रेटर की पहली क्लास में जो सर जाहिद रहमान साहब ने पढ़ाया था उसको बतौर तकरार के रिपीट कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि जो साथी पहली क्लास में शरीक न हो पाए या शरीक हुए थे लेकिन उनको बाकायदा प्रैक्टिस के लिए किसी गाइड करने वाले की ज़रूरत है, तो वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको प्रैक्टिस करने में मुश्किलात न हो। इलस्ट्रेटर की पहली क्लास में हमें सर ने पढ़ाया था कुछ बेसिक, कुछ बुनियादी बातें बताई थी। उनमें पहली बात ये पढ़ाई सर ने कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या है। देखिए, फ़ोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर क्या चीज़ है और वेक्टर क्या चीज़ है। रास्टर जो होती है वो पिक्सलाइज हो जाती है, यानी उसे अगर जूम करें तो वो फट जाती है। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर की जो फाइल होती है वो नहीं फटती। यहाँ मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने के लिए एक फाइल, ये तस्वीर है, ठीक है, ये है रास्टर। और अब मैं एक ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर इसे मैंने ड्रैग किया, इसकी आउटलाइन मैंने खोल दी, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और स्ट्रोक मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा दे दिया जी। अब मैं जी, अब देखिए, ये वाली जो तस्वीर है फूल की, ये रास्टर है और ये जो मैंने बनाया रेक्टेंगल, ये वेक्टर है। अब आप देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। और इसे थोड़ा और करीब ले आता हूं। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जबकि ये देखें आप, ये बिल्कुल पिक्सलाइज हो रहा है और ये फट रहा है। और करीब लेके जाते हैं, 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 और ये देखें, वेक्टर के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जबकि रास्टर है, जब ये तस्वीर है, ये बिल्कुल समझ से ही बाहर है। तो ये होता है वेक्टर और रास्टर में फर्क। अब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में क्या फर्क है। देखिए, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा ये दोनों ही वेक्टर सॉफ्टवेयर हैं। कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, दोनों वेक्टर सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर काम इलस्ट्रेटर पर हो रहा है। आजकल ज़्यादातर डिमांड इलस्ट्रेटर की है। मैं बतौर मशवरा के ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी साथी को कोरल ड्रा भी नहीं आता और इलस्ट्रेटर भी नहीं आता और वो वक्त निकालना चाह रहा है और इसे सीखने के लिए, वेक्टर सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, चाहे वो कोरल ड्रा हो या चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, तो मेरा मशवरा ये होगा कि वो इलस्ट्रेटर को सीख ले। हाँ, अगर किसी शख्स को कोरल ड्रा बहुत अच्छे तरीके से आता है और प्रॉपर काम वो कोरल ड्रा पे कर सकता है, तो वो इलस्ट्रेटर को सीखना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इलस्ट्रेटर ही की तरफ आए, कोरल ड्रा भी बेस्ट काम करता है। अब हम चलते हैं कुछ बुनियादी शॉर्टकट कीज़ की तरफ। देखें, अगर हमारा आर्ट बोर्ड कहीं आगे पीछे हो जाता है या बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो उसे फिट टू स्क्रीन करने के लिए
आप कंट्रोल प्लस 0, आप 0 जैसे दबाएंगे ये आपके बिल्कुल फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जहां पर भी होगा आपके सामने आ जाएगा। देखें मैं दोबारा करता हूं, कंट्रोल 0, कंट्रोल 0 से ये मेरे सामने आ गया, फिर कंट्रोल 0, या मैं इसे ज़्यादा जूम कर देता हूं, अब दोबारा कंट्रोल 0, वापस फिट टू स्क्रीन हो गया। ठीक है। अच्छा, जब हम कोई ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने बनाया, अब मैं इसे कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां से मैंने इसको कॉपी किया था सेम उसी जगह पर ये पेस्ट हो जाए और उसके फ्रंट पे सेम उसी जगह पर उसके ऊपर पेस्ट हो जाए, जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसके ऊपर पेस्ट हो जाए। तो मैं इसे यूं करूंगा कि मैं इसे कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल F प्रेस किया। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये देखें इसके ऊपर ये क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैंने जो ऑब्जेक्ट कॉपी किया है ये उसके पीछे पेस्ट हो जाए। ठीक है, जो असल ऑब्जेक्ट है इसके पीछे पेस्ट हो जाए। तो मैं कंट्रोल B प्रेस करूंगा, कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो वो इसके पीछे पड़ा हुआ होगा जी। ये अब जूम करने के लिए हम जूम टूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका एक इस्तेमाल तो ये है कि हम क्लिक करके माउस को ड्रैग करें, माउस को हिलाएं तो ये जूम होता जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं कंट्रोल प्रेस करके प्लस का बटन दबाऊं तो ये देखें ये जूम होता जाएगा। ये जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और प्लस और माइनस का बटन है, अगर मैं प्लस दबाता हूं तो ये जूम होता जाएगा और अगर मैं माइनस का बटन दबाता हूं, ये प्लस के पास माइनस का बटन है तो ये वापस जूम आउट होता चला जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। और इसके अलावा एक और तरीका, जो अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर जूम करने के लिए आप के माउस में जो गोल हैंडल है आप उसे ऊपर की तरफ घुमाएंगे। जूम करने के लिए ऑल्ट दबा के ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। ठीक है, और अगर ऑल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ इसको घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको ये लेयर पैनल नहीं चाहिए, आपको फुल स्पेस चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, और लेयर पैनल हो गया, टूल बार हो गया, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप टैब का बटन क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा, आपके लिए जगह ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसे वापस लाने के लिए आप फिर टैब का बटन दबाएंगे, ये सारे पैनल और टूल्स वगैरह, मेन्यू बार, सब कुछ वापस आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ, हैंड टूल। ठीक है, इसका शॉर्टकट की H है, आप H प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि जहां आप काम कर रहे हैं, काम के दौरान आपको नीचे जाने की जरूरत पड़ गई तो आप इसे माउस से क्लिक करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, क्लिक करके नीचे की तरफ लाएंगे तो ये नीचे जाएगा। एक तो ये है कि आप शॉर्टकट कि इसका H दबा दें, ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप H नहीं प्रेस करते तो दूसरा है स्पेस बार, जो बड़ा बटन है स्पेस के लिए, हम फासले के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। आप इसे क्लिक करेंगे, हमारा जो सिलेक्शन टूल है इस वक्त ये हैंड टूल में तब्दील हो जाएगा। आप देखिए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और दबाए रखा मैंने इसको, और मैंने अपने माउस का बटन क्लिक किया और उसे ऊपर लेकर गया।
यूं यूं, ठीक हो गया। अब मैं फिट टू स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल और 0 दबा देता हूँ। इसके बाद मिसाल के तौर पे आपने अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना है किसी भी वजह से, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करेंगे और डी दबा देंगे। आपका सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये आपने खोला, ये खोला, ये खोला, ये खोला, जो भी आपने खोला, ठीक है। आप जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सब के सब जितने भी सॉफ्टवेयर आपने खोले थे सब के सब मिनिमाइज हो गए। दोबारा आप विंडो डी प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। विंडो डी, एक मिनट जी, विंडो डी प्रेस किया, मिनिमाइज, दोबारा विंडो डी प्रेस किया, वापस आ गया। खैर, ये तो चीज़ें साथ साथ आती रहेंगी और जहाँ जहाँ जो जो शॉर्टकट की जो ज़रूरत पड़ेगी, जिस शॉर्टकट की तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सबक की तरफ। अब हम टूल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें सर ने पढ़ाया था, टूल्स में हमें सबसे पहले सर ने पेन टूल पढ़ाया था। ये हमारा पेन टूल है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है पी फॉर पेन। हम पी दबाएंगे तो ये हमारा पेन टूल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। पेन टूल बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारा टूल है। इससे आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप एक रियल में पेन से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं। ये हर वो काम कर लेता है। अगर पेन टूल को हम चाहते हैं कि हम सीधी लाइन खींचें, सीधा चले जाएं, ये तो हमें गाइडलाइन शो कर रही है, बता रही है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल सीधा चला जाए, इसमें कोई गलती ना हो, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हमारा माउस नीचे हो, जहां पर भी हो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। अगर देखें मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था, ये ऊपर है, या मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बिल्कुल दुरुस्त जा रहा हूं या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। मैंने शिफ्ट दबाया, सीधा हो गया, शिफ्ट छोड़ दिया, फिर हो गया, फिर शिफ्ट दबाया, सीधा हो गया, फिर शिफ्ट छोड़ा, फिर लाइन टेढ़ी होगी, ठीक है जी। ये है पेन टूल। यहां मैंने क्लिक किया और यहां क्लिक किया, फिर यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, ये तो सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कर्व, कुछ गोलाई और कुछ स्मूथ इसके अंदर मैं पैदा करूं, ठीक है, स्मूथ सा बनाऊं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां मैंने क्लिक किया, यहां क्लिक किया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर स्मूथ बनाऊं, तो मैं यहां क्लिक करने के बाद अपने माउस का बटन छोड़ूंगा नहीं। मैंने माउस का बटन दबाए रखा है और मैं इसको नीचे की तरफ क्या कर रहा हूं, ड्रैग कर रहा हूं। आप ये देखें, ऊपर मेरा कर्व बन गया, सही है ये। और मैं आगे भी इसको क्या कर देता हूं, क्लिक कर देता हूं, ये कर्व, दूसरा कर्व बन गया। अब यहां पे आप ये समझिए कि मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, यहां मैंने क्लिक किया और मैं यहां क्लिक करके माउस का बटन छोड़ा नहीं है। मैंने माउस को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मैंने यूं ड्रैग किया, तो ये देखें दो हैंडल बन गए, एक हैंडल ऊपर है, एक हैंडल नीचे है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला हैंडल है ये मेरे पीछे के हिस्से के लिए है, ये जो मैंने पिछला ये हिस्सा बनाया है ये इसके लिए है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हैंडल है, ये वाला हैंडल, ये मेरे अगले हिस्से के लिए, यानी ये मुझे जब मैं आगे क्लिक करूंगा तो ये पहले से क्या करेगा, ये बता रहा है कि आपकी ये इस तरह का इसमें कर्व बनेगा अगले कर्व के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कर्व सिर्फ पीछे ही चाहिए था, मुझे अगली लाइन के लिए कर्व नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इस हैंडल को बंद कर दूंगा। जब मैं इसको बंद कर दूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, सीधी लाइन बना सकूंगा।
ठीक हो गया। इसको हम समझते हैं यूं। आप देखिए, मैं इसे यहां पर इसे मैं ट्रेस करूंगा, इस फूल को मैं ट्रेस करता हूं। देखिए मैंने यहां से इसको क्लिक किया, ठीक है, और मैं यहां लाकर इसको मैंने क्लिक करके, माउस का बटन मैंने छोड़ना नहीं है, माउस का बटन दबाए रखना है और इसको मैंने यूं ड्रैग कर दिया। ये देखिए ठीक हो गया। अब मैंने छोड़ दिया। अब ये देखें मेरा इस साइड कर्व बन गया। अगर मैं इस हैंडल को बंद कर देता हूं, ठीक है, तो मेरा अगला कर्व नहीं होगा, बल्कि हमारी मर्जी होगी कि हम कर्व बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो मैं अगर ये हैंडल बंद कर दूं, ये हैंडल मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां आ जाता हूं और यहां मैंने क्लिक कर दिया, माउस को छोड़ना नहीं है और मैंने इसको आगे की तरफ यूं ड्रैग कर दिया। ये हमारी एक पत्ती, फूल की पत्ती बन गई। ठीक है, अब मैंने यहां क्लिक किया और इसे ड्रैग कर दिया। ठीक हो गया। मैं अब इस हैंडल को बंद नहीं करता और मैं यहां पर आके इसको क्लिक कर देता हूं। हर जगह हैंडल को बंद नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत होगी वहां पर हैंडल को बंद करेंगे। मैंने यहां क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें मेरा ये जो हिस्सा है ये फूल के मुताबिक नहीं बन रहा, पत्ती के मुताबिक नहीं, बल्कि बाहर आया हुआ है। इसे मैं एडजस्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो ये ब्लैक है, ब्लैक वाला जो ये सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है ए। मैं ए प्रेस करूंगा और यहां आकर इस हैंडल पे क्लिक करके मैं इस हैंडल को एडजस्ट करूंगा। यूं इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, अंदर लेके जाऊंगा। जी ठीक है। अब मैं दोबारा पेन टूल लूंगा। आप इसको इसी तरह ट्रेस करते रहिएगा, यूं पेन टूल लेके इसको दोबारा आप क्लिक करें और दोबारा इसको यहां से यूं लाएं। ठीक है, हैंडल को बंद कर दिया और यहां पर क्लिक किया। ये इसकी तीसरी पत्ती भी बन गई। ठीक है, मैंने इसको यहां क्लिक किया। अब मैं अपने इस पूरे फूल को क्या करता हूं, ट्रेस करता हूं। ये हो गया। ये कुछ टूटा फूटा हमारा ट्रेस हो गया। तो आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ इस पर चल जाएगा। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। आगे समझते हैं।
मैंने रेक्टेंगल लिया और यूं किया, इसे कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ इसको क्लिक कर देता हूँ और ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसे पकड़ के मैं यूं नीचे ले आता हूँ। ये हमारा मैसेज का आइकन बन गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने इलिप्स टूल की तरफ, जिसकी शॉर्टकट की एल है। यहाँ आप यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, पहले ये समझिए कि ये जो जिस टूल के साथ ये छोटा सा नीचे तीर का निशान बना होता है, यहाँ भी छोटा सा तीर का निशान है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी टूल्स मौजूद हैं। हम इसके ऊपर होल्ड करके क्लिक करेंगे और दबाए रखा है तो ये देखिए और टूल इसके साथ जो नीचे और टूल है ये भी आ गया। इसी तरह इस पे हमने होल्ड करके रखा तो ये आ गया। इस तरह इस पे होल्ड करके रखा तो इस पे भी आप क्या करेंगे, होल्ड करके दबाएं। ये देखेंगे रेक्टेंगल टूल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल है और इस तरह इलिप्स टूल, ठीक है, जिसे सर्कल कहते हैं। हमने इस पे क्लिक किया और इसे मैंने सेंटर में लाके शिफ्ट और आल्ट दबा के मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, नीचे की तरफ खींचा खींचा खींचा। ये अगर मैं इसे शिफ्ट और आल्ट के जरिए न लाऊं बल्कि मैं सिर्फ इसे यूं ही ड्रैग करूं तो ये अपनी असली हालत में बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एक जाविये और पैमाने के मुताबिक ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं सिर्फ शिफ्ट दबाकर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो सिर्फ ये ऊपर से वहां इस साइड से ये बड़ा नहीं होगा बल्कि ये इस साइड से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देखें, मैंने यहाँ पर इसको लाया और शिफ्ट प्रेस किया, ये ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, चारों तरफ से बड़ा हो जाए, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, ये मैंने ड्रैग किया। अब मैं शिफ्ट और आल्ट दबाऊंगा और क्लिक करूंगा और इसे नीचे की तरफ मैं खींचूं या जिस तरफ भी खींचे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जहां से भी, ये चारों तरफ से ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब हम इसी इलिप्स टूल की मदद से एक घड़ी बनाएंगे जिसमें रोटेशन टूल का भी यूज होगा। हमने एल दबाया, जिस इलिप्स टूल की शॉर्टकट की एल है, एल से ये आ जाएगा। इलिप्स टूल का इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ से गाइडलाइन ले लेंगे। गाइडलाइन लेने के दो तरीके, आपने यहाँ एक दो तरीका ये है कि आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप सीसी वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर इसका तरीका बहुत ज्यादा ही इजी है। आप सिंपल सीसी वर्जन 2017 में भी ये मौजूद है। आपने सिंपल यहाँ साइड में क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। यहाँ आपको कंप्यूटर खुद बताएगा कि आप सेंटर में हैं, ठीक है। और अपने माउस का बटन छोड़ने से पहले, जब आप दरमियान में आ जाएंगे, माउस का बटन नहीं छोड़ेंगे, आप क्लिक का बटन छोड़ेंगे नहीं। और इसको छोड़ने से पहले आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल दबा देना है। पहले आप क्लिक बटन को रिलीज करेंगे, क्लिक के बटन को छोड़ेंगे, उसके बाद आपने कंट्रोल छोड़ना है। जब आप उसके बाद कंट्रोल छोड़ेंगे तो ये आपकी लाइन गाइडलाइन बन जाएगी, वरना ये गायब हो जाएगी, ठीक है। अब मैं पहले क्लिक का बटन छोड़ूंगा, बाद में कंट्रोल का बटन छोड़ूंगा। ये हमारी गाइडलाइन बन गई। अब मैं एल से एलिप्स टूल ले लेता हूं और यहाँ दरमियान में आकर मैं
शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधा एक सर्कल ले लेता हूं। ठीक हो गया। जी, अब मैं कंट्रोल सी से इसे कॉपी करके कंट्रोल एफ से मैंने कहा था कि सेम उसी जगह पर क्या होगा, पेस्ट होगा। मैं कंट्रोल एफ से इसे पेस्ट कर देता हूं। ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसे शिफ्ट और आल्ट की मदद से दोबारा थोड़ा सा इसको नीचे खींचूंगा। ये हो गया। ये हमारा बन गया सर्कल घड़ी का। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गिनती लिख लेंगे। कंट्रोल टी से टेक्स्ट टूल आएगा। ये टी लिखा हुआ है, टाइप टूल, सॉरी टाइप टूल कंट्रोल टी से आएगा। मैं यहाँ टी प्रेस कर देता हूँ, ये देखें। अब यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया। अच्छा, अब इसे मैं अपनी घड़ी में लाने से पहले यहाँ विंडो में आऊंगा। फिर सबसे नीचे आप आएंगे 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 आएंगे, ये नीचे टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पैराग्राफ पे आ जाएंगे। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ सेंटर है, सेंटर पे आपने अलाइन सेंटर पे क्लिक करना है आपने। ये एक तो है अलाइन लेफ्ट और दूसरा है अलाइन सेंटर। आपने अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ बिल्कुल दरमियान में ले आएंगे। दरमियान में ले आने के बाद आप इसे थोड़ा सा और कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये हमारा 12 लिखा गया। अब हम आर लेंगे, आर का बटन दबाएंगे। आर शॉर्टकट है रोटेशन टूल का। ये हमारा रोटेशन टूल है, ये रोटेट करता है। ये रोटेट टूल है। हम यहाँ पर आके बिल्कुल दरमियान में आर प्रेस किया और ये हमारा रोटेट टूल सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर आल्ट प्रेस करके, आल्ट को दबाए रखना है और क्लिक कर देना है। जैसे आल्ट दबा के हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक है। यहाँ पर आपने 12 लिख देना, 30 लिख देना है, 30। ये ऊपर आप देख सकते हैं, हमें प्रीव्यू बता रहा है कि 12 और 11 के दरमियान फासला कितना है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे यहां पर कॉपी कर दूंगा। ओके पे आपने क्लिक नहीं करना, कॉपी पे क्लिक करना है। ये इसकी कॉपी को जनरेट कर लेगा। अब कंट्रोल डी, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाएंगे, ये कॉपी होता जाएगा। ठीक हो गया। अब करना ये है कि हमने टाइप टूल ले लिया टी से और यहां पर क्लिक कर दिया। इसको हमने 1 कर दिया, इसको 2, 3, डबल क्लिक 4, और 3 भी कुछ लेटा हुआ है। हमने इनको एक सही प्रोफेशनल घड़ी बनाने के लिए इसे हमने सीधा सबको अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त करना है। तो हम यहां से सिलेक्शन टूल लेंगे। अब यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे यहां पर इफेक्ट, ये इफेक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद दोबारा ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप 30 लिख देंगे, ये 30 हो गया। ओके, ये हमारा एक दुरुस्त हो गया। अब यहां पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
फिर इफेक्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पर हम 60 डिग्री कर देंगे और यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद 3 को सिलेक्ट किया, दोबारा इफेक्ट में आए, दोबारा यहाँ आए और दोबारा ट्रांसफॉर्म में आए और इसे 90 कर दिया। ओके कर दिया। 4 पे इफेक्ट, अब हमारा 6 है, इसे हम शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ घुमा देंगे, यूं। यहाँ 7 पे क्लिक किया और इफेक्ट, तो 120। 8 को सिलेक्ट किया, नो को सिलेक्ट किया, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, डबल क्लिक, 270, 270, ओके। 10 पे क्लिक किया, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, 300, 11, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, अगेन ट्रांसफॉर्म, 330, ओके। ठीक है, ये हमारी एक घड़ी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से घड़ी बन चुकी है। अब ये जो दरमियान का एरिया है, अब मैं इस अंदर वाले सर्कल को दोबारा सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दूंगा। दोबारा उसी तरह शिफ्ट और आल्ट दबाकर इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये दरमियान वाला जो एरिया है, इसके अंदर आप अपना कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई तस्वीर ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे ऐड कर दीजिएगा। मैं तो फिलहाल इसमें इल्म व अमल का लोगो ऐड कर देता हूँ। यहाँ आया, यहाँ से मैंने अपना इल्म व अमल का लोगो लिया और यहाँ ले आया। फिर शिफ्ट और आल्ट क्लिक करके मैंने इसे छोटा किया और मैं इसे यहाँ, अब हमने बनानी है इसके अंदर सुइयां।
हम ले लेंगे यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल, और हम नॉर्मली यहाँ पर एक लाइन, पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ, इस लोगो को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये हमें तंग ना करे। मैंने इसको लॉक कर दिया। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको बंद कर देता हूँ। मैं दोबारा यहाँ से लाइन के लिए लाइन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ से मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसे मैं यहाँ पर मैंने रख दिया। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। यूँ। अब मैंने विथ टूल लिया, इस पर क्लिक किया, और यहाँ जो मेरा एंकर है मैंने इस पर क्लिक कर दिया और नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर दिया। ये आप देख सकते हैं मेरी घंटे वाली सुई बन गई है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। जी ठीक हो गया। अब मैं इसकी एक और सुई बनाता हूँ। यहाँ करीब आके इसे जूम किया, और एक और लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली। दोबारा हमने विड्थ टूल लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसे ड्रैग कर दिया। आप देख सकते हैं ये दो सुइयां इसकी बन गई। मैं इसे थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ। जी, अब मैं, ये हो गई मिनट की सुई। अब मैं सेकंड की सुई बनाता हूँ। ये मेरी सेकंड की सुई बनी। थोड़ा बड़ा कर दिया और इसे मैंने लाल कलर दे दिया, डार्क लाल। यहाँ इसके स्ट्रोक मैंने लाल, क्योंकि स्ट्रोक है तो फिर बन ही अच्छा। अब मैं अपनी गाइडलाइंस को बंद कर देता हूँ। नई गाइडलाइन अभी बंद नहीं करते, इसके एक सर्कल छोटा सा बना लेते हैं। शिफ्ट ऑल्ट एंड ड्रैग, इसका फिल खोला और इसमें दे दिया चलो येलो रंग। इसका स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा, मैं स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ।
अब मैं अपनी गाइडलाइन भी हटा देता हूँ। ये हमारी घड़ी तैयार है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, यानी क्लास 1, इलस्ट्रेटरी क्लास 1। तो इंशाल्लाह दोबारा भी इसके बाद क्लास 2 होगी। तो आप हजरात का जो सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।